इस पृष्ठभूमि के साथ हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर निकालें कि हम न हिंदू हैं न हम मुसलमान हैं। जो एक बहुत प्रसिद्ध गीत है ना कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का शैतान है। क्या है? इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो हम लोग अभी इंसान बनकर देखें, एक मनुष्य मात्र बन के देखें। हम नहीं हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। हम एक इंसान हैं। हम जब जन्म लिए तो हमारे पीछे कोई मोहर नहीं मारा गया था कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हम ऐसे परिवार में जन्म लिए कि परिवार कहा कि तो हिंदू ही हो जाएगा। बाई चॉइस हम हिंदू नहीं हैं, बाई चॉइस हम मुस्लिम और सिख, ईसाई और जैन, बुद्ध, पारसी नहीं हैं। हम बाई एक्सीडेंट हो गए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम अपने आप को अचानक पाते हैं कि हिंदू हैं, अपने आप को अचानक हम पाते हैं कि बौद्ध, सिख, ईसाई हैं, क्योंकि वही हम जन्म लेते हैं। इसे सबसे पहले हम अपने आप को उस मनोवृत्ति से बाहर निकालें कि हम ऐसा नहीं हैं। ठीक? हम एक मनुष्य के रूप में जब जगत को देखते हैं तो हमारे मन में एक सहज प्रश्न आता है कि इस पूरे जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे मन में प्रश्न आता है कि आखिर जगत जो हम देख रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड बना कैसे? कौन है जो इसको बनाया? इस प्रश्न के उत्तर के लिए अध्यात्म बना। दूसरा प्रश्न का उत्तर कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम अपने जीवन से क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ये दूसरे प्रश्न के लिए अध्यात्म बना। अर्थात हम और आप अपने जीवन में मूल उद्देश्य क्या रखते हैं, इसको आत्यंतिक रूप से इसका समाधान बताने के लिए अध्यात्म की रचना हुई। और ये बताने के लिए कि पूरा ब्रह्मांड की रचना किसने की, कब की, कैसे की, क्यों की, इसको बताने के लिए अध्यात्म की बातें आती। दो प्रश्न कौन सा हो गया? पहला, ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई, कब हुई, किसने की, उससे संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं। ब्रह्मांड कब बना? दूसरा, हमारे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। एक सेकंड रुक करके हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा सा आपके समझ में जाने के लिए। क्या हम आपसे प्रश्न पूछें यदि कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे हर्ष से पूछें, हर्षित से पूछें, पार्थ से पूछें, विक्की से पूछें, अंकित से पूछें कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब होगा हम लोग का? एम ऑफ लाइफ इंग्लिश में। अच्छा सेटल होने के लिए। गुड। और अंकित? गुड। पहले कुछ और लक्ष्य था, अभी चेंज हो गया। चलो, गुप्त रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता। बताओ। हाँ, मॉडलिंग और इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसको उल्टा कर देते हैं। पहले मॉडलिंग करेंगे फिर इंजीनियरिंग करेंगे। बताइए। कुछ ऐसा बनना है जो दूसरों को हेल्प कर सके। वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग सब लोग के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, यानी कि कॉमन लक्ष्य नहीं है किसी का भी। तो जब किसी महात्मा के पास, यानी कि सब्जेक्टिव साइंटिस्ट के पास जाके पूछा गया, ये सब टर्म आप लोग के बीच में यूज किए हुए हैं पहले से, जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, उनसे, ऋषि से कहें, प्रॉफिट से कहें, या जिससे भी कहें, उनसे पूछा गया कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जितने लोग हैं उतने लोगों ने अलग अलग बातें कही, और ये लक्ष्य बार बार परिवर्तित होता रहा हर व्यक्ति के लिए। जैसे किसी ने कहा मुझे सेटल होना है, तो जैसे ही वो सेटल हुआ उसके जीवन का लक्ष्य समाप्त हो गया। तो उसी समय अम्मा कहती थी उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जो था तो पूरा हो गया, तो जीवन ही पूरा हो गया, समाप्त हो गया। जैसे इसका है कि मान लीजिए इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या मॉडलिंग करेंगे, वर्ल्ड का बेस्ट मॉडल बन गई और वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियर बन गई, उसके बाद क्या? लक्ष्य पूरा हो गया, तो फिर उसके बाद जीवित ही नहीं रहना चाहिए। तो प्रश्न आता है कि भाई ऐसा कोई कॉमन लक्ष्य है क्या, कोई ऐसा सामान्य एम है क्या
जो हर मनुष्य के ऊपर लागू है। जैसे हम लोग निकालते हैं ना एलसीएम और क्या निकालते हैं, एचसीएफ, क्या हो तो होता है वो लोएस्ट कॉमन, हमको उतना गणित नहीं आता, एचसीएम भी कुछ ऐसा ही होता है। यानी बहुत सारे अंक है, उसमें कोई एक ऐसा है जो कॉमन है सब में, है ना। तो क्या जो इतने लक्ष्य है तुम लोग का सबके अलग अलग, क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो सब में विद्यमान है, कॉमन है? ये शोध का विषय था अध्यात्म का। क्या कोई ऐसा लक्ष्य है हमारा जो हम कह सके कि भाई हमारा लक्ष्य है जो कुछ भी हो, लेकिन उसमें ये अंतर्निहित है। जरा हिंदी में नहीं हो जाती है कभी, अंतर्निहित मतलब उसके अंदर वो समाया हुआ है। एक बार हम रिक्शा पर बैठे, उसको बोले कि भाई हमको समरहर नाले ले चलो। तो बोला भैया कहाँ जाइएगा? हम बोले बस कुछ नहीं, व्यवहार न्यायालय के बगल में समरहर नाले है, वहाँ हमको ले चलो। तो मेरे साथ जो मित्र थे मुकुल, बोले भाई कलेक्ट्रेट चलना है। बोला ऐसा हिंदी में बोलिए ना महाराज। वो हाल है अभी आजकल का। तो इसलिए बोलते बोलते हमको बीच में रुकना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कुछ बात जो बोल रहे हो तो जा ही नहीं रही हो तुम लोग अंदर। तो क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो लक्ष्य अलग अलग सब लोग के होने के बावजूद भी उसके अंदर वो लक्ष्य समाहित है, मौजूद है, एलसीएम की तरह, एचसीएम की तरह, कि बहुत सारे हो सकते हैं अंक, लेकिन उसमें एक ऐसा अंक है जो कॉमन है। जैसे हम लोग यदि 2, 4 और 6 रखते हैं यदि, तो उसका एलसीएम क्या होगा? 5, 12 होगा। अरे राम राम, दैट इज 2 होगा। कौन बोला? मतलब बेचारा शिवम सबसे ज़्यादा तेज है मैथमेटिक्स। एलसीएम बोले भाई, एचसीएम नहीं बोले। तो क्या होगा उसमें? 2 सब में कॉमन है ना। 2, 4, 6 में क्या है? सबसे अधिक कॉमन क्या है? 2 है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा लक्ष्य 2 है, कोई व्यक्ति कहता है मेरा लक्ष्य 4 है, कोई कहता है मेरा लक्ष्य 6 है, इस तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि 2 सब में विद्यमान है ना। तो आखिर हमारा मूल लक्ष्य क्या है मनुष्य का? ये शोध का विषय था अध्यात्म का। ये पहला फैक्टर हो गया, क्लियर। दूसरा फैक्टर क्या था कि आखिर ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और ये शोध का विषय, जैसे हमने कहा कि लक्ष्य शोध का विषय था अध्यात्म का, तो इसका यह मतलब नहीं कि अध्यात्म बोला कि भाई कोई दूसरा इसका शोध नहीं कर सकता। ऐसा संकीर्ण मानसिकता का अध्यात्म नहीं था। बाकी लोगों ने भी शोध किया कि लक्ष्य क्या हो सकता है, उस पर मनोविज्ञान और बाकी अनेक विज्ञान बने। उसी प्रकार जब अध्यात्म इसका शोध करने लगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको शोध करने के लिए भी बाकी दूसरे प्रकार के ब्रांचेस आए। जैसे बिग बैंग थ्योरी, नाम आप लोग सुने होंगे, और भी थ्योरीज हैं इसके अलावा, लेकिन बिग बैंग क्योंकि सबसे अधिक प्रसिद्ध है इसलिए उसी की बात करेंगे हम लोग। तो विज्ञान ने भी इसका शोध किया कि आखिर इस समष्टि की, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग इस दोनों में से कौन सा प्रश्न को पहले लेंगे ये बताइए। ये 2 ही पर चलेंगे। अध्यात्म और भी विषय है, लेकिन ये मुख्य 2 विषय है उसका। क्या पहला विषय क्या है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, एक। दूसरा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उसको बनाया, कब बना, क्यों बना, जितना प्रश्न हो सकता है उससे संबंधित वो सारे के सारे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हम लोग नहीं जाएंगे इतने शॉर्ट सेशन में, वो क्या है कि ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच में रिलेशन क्या है, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं जीव, जगत, ईश्वर। यही 3 विषय है अध्यात्म का। लेकिन हम लोग ईश्वर की बात नहीं करेंगे क्योंकि धर्म हो जाता है। हम लोग जीव अर्थात हम लोग सभी लोग, जगत अर्थात जगत, इसलिए जो ईश्वर तत्व है अभी उसको हम लोग गौण रखें। क्या है हमको पता नहीं, क्योंकि यदि हम लोग हिंदू हैं तो कहेंगे कि ईश्वर तो भैया है, यदि हम लोग बौद्ध हैं तो कहेंगे ईश्वर नहीं है, यदि हम जैन हैं तो कहेंगे कि ईश्वर नहीं है ना। तो हम लोग दोनों में से कौन सा चीज़ पहले लें? जगत की उत्पत्ति पहले कैसे हुई ये देखें, या हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये देखें? कौन सा पहले?